राधे राधे। सबके जीवन में मंगल हो, सब लोग विचार करते हैं, लेकिन कई कई बार मन उद्वेलित हो जाता है, शंका से भर जाता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भर दिन सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, उस सोच से वो निकल ही नहीं पाते। किसी भी सोच से निकलना आपके हाथ में नहीं है। ये तो कोई महापुरुष हो तो आपको उस विचारों की उधेड़ बुन से निकाल दे। और दूसरा, प्रभु कृपा ध्यान। आप जहां भी रहो वर्तमान में रहो, रह सकते हैं। वर्तमान में रहना एक कला है। ज्यादातर हम लोग भूतकाल में रहते हैं या तो भविष्य काल में रहे, वर्तमान में तो ठहरते ही नहीं। अच्छा, सच बताना, जब आप स्नान करते हो तो कब पानी सर के ऊपर से गिर गया, कब आपने सोप लगाया, कब शैम्पू किया और कब आप नहाकर बाहर निकल आए, कितनी बार आपको याद रहता है? कब आप कार चलाते हैं, ड्राइविंग सीट पर है, और कितने ट्रक, गाड़ी, बस निकल गए आपके आसपास से, कितने पेड़, वृक्ष निकल गए, कब याद रहता है? यदि आपको अपने जीवन में सुगमता लानी है तो वर्तमान में रहे। और वर्तमान में रहने का एक ही तरीका है, आप प्रभु कृपा ध्यान को अपनाओ। वर्तमान, जब आप वर्तमान में होंगे उसकी पहचान यही है कि आपकी श्वास मंद चलेगी। तो दो रास्ते हैं, वर्तमान में रहे तो श्वास स्थिर हो जाए, या श्वास स्थिर हो जाए तो मन शांत हो जाए। तीसरा रास्ता ही नहीं है। क्रोध जब आता है तो श्वास की गति बढ़ जाती है, और यदि उस समय आप अपनी श्वास की गति को ढीला छोड़ दे, क्रोध चला जाएगा। क्रोध रुक नहीं सकता। काम की अलग श्वास है, क्रोध की अलग श्वास है, चिंता की अलग श्वास है। 10 प्रकार की जो वायु हमारे शरीर में गति करती है, उस गति को नियंत्रित कर लेना। कई कई बार लोग कहते हैं ना, हम आपकी हवा बिगाड़ देंगे। ये हवा 10 तरह की आपके शरीर में है, और अगर ये बिगड़ गई तो बहुत सी बाधाएं, कोई गठिया हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है। आप अपनी वायु का नियंत्रण कर सकते हैं। कोई ऐसे ध्यान की पद्धति बताते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम, और उसके बाद प्रभु कृपा ध्यान में आप बैठ जाओ। कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको जानने की बजाय क्या नहीं हो रहा है। इस जगत में उस तत्व के सिवा कुछ है ही नहीं, इसको जानना शुरू कर दो। ना समझ में आता हो, किसी महापुरुष के पास बैठो, साधन करो, भजन करो। आपके जीवन को तनाव मुक्त रखना है। उस तनाव मुक्त रखने का एक ही साधन है, आप वर्तमान में रहे। और ना रह सके तो हमारे पास आइए, मैं बताऊंगा कि वर्तमान में कैसे रहना है। प्रतिपल वर्तमान में रहिए। भविष्य की चिंता के लिए कुछ पल आप निश्चित कर सकते हैं कि मैं सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक कल की चिंता करूंगा। मैं ना भूल रहा हूं कि एक राजा की बेटी थी, उसे वैराग्य हो गया। तो उसने पिताजी से इच्छा व्यक्त की कि मुझे वैराग्य है, और मेरा विवाह जब आप करना तो कोई वैरागी के साथ करना। राजा ने खोज करी, और खोज कर कर एक वैरागी महात्मा को ढूंढा, उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। कुछ दिन रही बेटी। रहने के बाद एक दिन उसने एक बर्तन में 2 सूखी रोटी देखी, और पति से पूछा कि ये 2 सूखी रोटी किस लिए? तो पति कहने लगा, मैंने सोचा कल काम आ जाएंगी, इसलिए मैंने रख लिया। तो वो रानी, राजकुमारी कहने लगी कि मेरे पति परमेश्वर, क्या परमात्मा पर इतना भी भरोसा नहीं है, जिसने आज दिया है वो कल देगा? और ऋषि कहने लगा, हे रानी, मैं तो समझता था कि मैं वैरागी हूँ, लेकिन तुम राजा की बेटी होकर ज़्यादा वैरागी हो। इसलिए वर्तमान में रहे। वर्तमान सुधर गया, भविष्य तो अपने आप ही सुधरा हुआ है। और फिर भाग्य से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाग्य जो है उसे स्वीकार करो। दिन भर जो कल्पना करते रहते हैं, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। बस में भी जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें सीट मिल जाएगी।
बाजार गए सोचते भीड़ नहीं होगी। अगर हमारे सोचे हुए भावना से अब प्रतिकूल परिस्थिति मिले ना, तो हाथ जोड़कर भगवान से कहना कि हे प्रभु, आज के दिन में यही हमारा भाग्य है, आज हमें यही मिला है और ये हमें स्वीकार है। सोचते तो सुख ही सुख हैं, कर्माणि लोक सुखाय कर्माणि करोत लोक, सब लोग सुख के लिए सोचते हैं, लेकिन कभी कभी दुख आ जाए ना तो स्वीकार कर लेना। वर्तमान में रहने की विद्या, वर्तमान में रहने की कला अगर सीखनी हो ना, समय मिले तो आप आइयो, हम बताते हैं आपको कैसे वर्तमान में रहना है। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, जब ये श्वास आपकी सम हो जाएगी। कहना और करना दोनों अलग अलग भेद हैं। इड़ा और पिंगला जब सुषुम्ना में लय होती है, उसका सुख जिसके पास है वही आपको सुख दे सकता है। ईड़ा और पिंगला जब सुषुम्ना में लय होती है ना, उस आनंद को आप प्राप्त करो, निश्चित ही आपका मन स्थिर हो जाएगा, गति स्थिर हो जाएगी और आप यत्र तत्र भागना बंद कर देंगे। विश्वास प्रकट होगा, ईश्वर की अनुकंपा होगी। आइए इसी को प्राप्त करें। श्री राधे।